अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ट्रांसगार्ड से रिलेटेड तो मेरी आप वीडियोस देखते ही हैं, लेकिन आज एक टॉपिक है कि आपको आज़ाद वीज़े में आने चाहिए या कंपनी के वीज़े में आने चाहिए। तो उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल दूंगा ए टू जेड। सो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मुझे कमेंट आया था कि आज़ाद वीज़े पे आने चाहिए या फिर कंपनी के वीज़े में आने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी का वीज़ा क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा कि आज़ाद वीज़ा में क्या होता है। हालांकि आज़ाद वीज़ा में आप देखें तो उसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो कैसे, पहले मैं आपको बताता हूँ कंपनी का वीज़ा क्या होता है। कि देखें, जब आप किसी कंपनी में आते हैं ना, तो यहाँ पे आके आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि मैं कंपनी से मंथ की इतनी सैलरी लूँगा और उतने घंटे काम करूँगा। ठीक है, ये अलग बात है कि कंपनी आपसे ओवर टाइम करवाती है, चाहे वो ज़बरदस्ती करवाती है या आपको करना पड़ता है या आप खुद करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। जब आप किसी कंपनी में आते हैं तो कंपनी का क्या होता है, मिसाल के तौर पर कंपनी जो है ना, आपसे जो मंथली पैसे कमा रही है एक सिंगल बंदे से 4,000 कमा रही है। ठीक है, कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, जी मैं आपको 1200 दूंगी, मतलब दे सैलरी आपको देंगे हम लोग, या फिर 1500 देंगे। सही है, ऊपर के अभी आप सोचेंगे कि 2500 दरम हमसे ले रही है, बहुत ज़्यादा ले रही है, लेकिन वो क्या है, कंपनी का ये आपको फ़ायदा होता है कि कंपनी में आपको रिहाइश की टेंशन नहीं होती। ठीक है, जहाँ पे आपको पानी भी मिलता है, इंटरनेट भी वहाँ पे मिलता है। ठीक है, और बाकी जो खाना होता है, कुछ बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ ना, वो खाना भी आपको खुद देती हैं, आपको रैश की टेंशन नहीं होती। और इन छोटी मोटी चीज़ों, यानी सैलरी भी कोई अच्छी अच्छी कंपनियाँ जो है ना, जैसे ट्रांसगार्ड है, वो सैलरी के हिसाब से नंबर वन कंपनी है। सैलरी जो है ना आपको टाइम पे देगी, उससे एक दिन भी लेट नहीं करती। ठीक है, तो इसी तरह कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सैलरी में इशू करती हैं आपको, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, अगर वो 4,000 कमा रही है तो सिंपल सी बात है, आपको 1500 पे करेगी। ठीक है, पूरा महीना काम करने के बाद। लेकिन उसमें आपको यही होगा कि आपकी रिहाइश होगी, आप खाना पीना उसमें कर सकते हैं, आपको इंटरनेट मिलेगा, मतलब पानी वगैरह की कोई इशू नहीं होता, वॉशरूम ये वो, यानी ए टू जेड हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी कंपनी में। तो सैलरी इसमें कम है। बाकी अब आ जाते हैं बात आज़ाद वीज़े की, कि आज़ाद वीज़े के ऊपर तो आप पैसे बहुत सारे कमा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको ए टू जेड डिटेल बताना चाहूँगा। कि पाकिस्तान में जब लड़कों को ये पता लगता है ना यार कि आज़ाद वीज़ा है, आज़ाद वीज़े में बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मेरे पास आज़ाद वीज़ा है और मैं आज़ाद वीज़े के ऊपर मंथली कमा रहा हूँ ये 7-8 हज़ार दरम। ठीक है, और मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ या आप लोगों को बोलता हूँ वीडियोज़ के थ्रू, यार कि आप ऐसा आएँ यहाँ पे, आज़ाद वीज़े पे आएँ, आप पैसे कमाएँगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब पाकिस्तान में लोगों को उनके कज़न्स वगैरह ये कॉल करके बोलते हैं ना, जी हम आज़ाद वीज़े के ऊपर बहुत सारे पैसे कमाते हैं, तो उन्हें फिर थोड़ी सी है ना अंदर अंदर होनी शुरू हो जाती है एक बात कि यार मैं भी आज़ाद वीज़े पे जाऊँ, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है। तो जब आप आज़ाद वीज़े पे यहाँ पे आते हैं, तो आज़ाद वीज़े के ऊपर एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपका यहाँ पे भाई नहीं है इस कंट्री में, ठीक है, जो आपकी हेल्प करे, या आपकी कोई जान पहचान नहीं है, तो फिर आपने तबाह और बर्बाद हो जाना है। आपकी जो है ना तकलीफ़ें हैं। वो तकलीफ़ें क्या है वो तो बताऊंगा, पहले आपको बताऊंगा कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है। जब आप आज़ाद वीज़े पे आते हैं तो आज़ाद वीज़े के ऊपर एक तो पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है रूम की, और आपको पैसे अच्छे भले साल लेके आने पड़ते हैं। यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे रूम आपका अपना होगा, खाना आपका अपना होगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह अपने लोकल जाना होगा जहाँ पे भी जाना है। और अगर यहाँ पे आपकी जान पहचान नहीं है, मिसाल के तौर पर आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपकी कहीं जान पहचान ही नहीं है, आपको कोई काम आता ही नहीं है, तो आप यहाँ पे आके क्या काम करेंगे। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो फिर आपकी जान पहचान होगी तो तभी आप वहाँ पे जाके काम करेंगे ना। ठीक है, तो इसी तरह जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है, और स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है ना, तो फिर आप कभी भी आज़ाद वीज़े पे नहीं आना, यहाँ पे आप ज़लीलो ख्वार हो जाओगे, आपको मिट्टी के ऊपर सोना पड़ेगा फिर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने का रीज़न सिर्फ यही है ताकि आप लोग को हर चीज़ पता हो जब यहाँ पे आएँ। ठीक है, तो अभी आपने खुद फैसला करना है कि आपने आज़ाद पे आना है या कंपनी के वीज़े पर आना है। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।